बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वक्त मैं आपको एक वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूँ जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि बिज़नेस सॉल्यूशंस प्रो में ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं जिनको, और उनको यूज़ करते हुए उनकी हेल्प से आप अपनी एफबीआर की जो इन्वाइस है, डिजिटल इन्वाइसिंग, वो इजीली पोस्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो बहुत सारे लोगों को उनका अंदाज़ा नहीं है। जिसमें हम बात करें, एफबीआर की जो एनएचएससी है उसमें एक नई टाइप ऐड हुई थी सेल टाइप के नाम से, जिसमें रहते हुए तमाम सिनेरियोज क्लियर करना था, जिसमें लाइक गुड्स एज स्टैंडर्ड रेट था। इसके साथ साथ जो है वो गुड्स एट थर्ड शेड्यूल था और फिक्स रेट था। ये सारे के सारे वो सेल्स टाइप थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, जिसका आज बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, और इस चक्कर में अपने सिनेरियोज भी क्लियर नहीं कर पा रहे किसी भी वजह से, और वो एफ की इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे। दैट्स वाई जेनटेक ने एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट बनाई है विद द नेम ऑफ बिजनेस सॉल्यूशंस प्रो, जिसमें रहते हुए आप कम्प्लीटली अपना जो है वो एफ की इंटीग्रेशन कर लेंगे। और उसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं वो मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ। जैसे कि इस वक्त मैं लॉगिन करता हूँ अपने एक यूज़र से। ये एक डेमो यूज़र है मेरे पास, इससे मैं लॉगिन कर रहा हूँ। इस वक्त हमारे सामने एक मेन स्क्रीन आएगी, और उस मेन स्क्रीन पर रहते हुए हमारे पास एक मेन मेन्यू आएगा जिसका नाम है डिजिटल इन्वाइसिंग। इस डिजिटल इन्वाइसिंग में हमारे पास तीन मेन जो है वो फीचर्स ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें सेटअप है, इसमें ट्रांजेक्शन है, इसमें रिपोर्ट्स हैं। सेटअप में हमारे पास एट्रीब्यूट मीन्स कैटेगरी वगैरह आप अपने प्रोडक्ट की बना लें। इसके बाद फिर आइटम्स हैं जिसमें आप अपना आइटम क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ साथ कस्टमर क्रिएट कर सकते हैं। देन इसके बाद ट्रांजेक्शन में आप जो है वो अपनी सेल्टेक्स की इन्वाइस क्रिएट कर सकते हैं और अपनी अनपोस्ट डिजिटल इन्वाइसिंग को पोस्ट कर सकते हैं। देन इसके बाद आप डिफरेंट डेट्स पैरामीटर्स को लेते हुए अपने सेल्टेक्स का रजिस्टर निकाल सकते हैं। हम सबसे पहले देख लेते हैं आइटम किस तरीके से रजिस्टर्ड किया जाए। हम किसी एक एग्जिस्टिंग आइटम को लेते हैं जो ऑलरेडी क्रिएटेड है। मैं उनकी फील्ड्स आपको डिस्प्ले कर देता हूँ वो किस तरीके से उसमें डेटा आ रहा है। जैसे कि ये मैंने लोड किया डेटा, ये तमाम के तमाम मेरे पास प्रोडक्ट्स आ रही हैं, जिसमें मैं इस वक्त जो है वो एक टेस्ट आइटम में ले लेता हूँ। जैसे कि ये टेस्ट आइटम है, इसको फ़िलहाल मैंने एडिट मोड पे लिया है। इस टेस्ट आइटम के अंदर हमारे पास यहाँ ऑप्शन आ जाता है। पहले आप प्रोडक्ट का नेम डालेंगे। प्रोडक्ट के नेम के बाद आप यहाँ डालेंगे कि ये प्रोडक्ट की सेल टाइप के है, जो मैंने थोड़ी पहले आपसे जिक्र किया था। ये गुड्स एट स्टैंडर्ड रेट है, या थर्ड शेड्यूल प्रोडक्ट है, या गुड एज पर द एस आर ओ 297 है, या प्रोसेसिंग है, और बहुत सारे इसके अंदर ऑप्शन हमारे पास आ रहे होते हैं सेल टाइप में। फॉर एग्जाम्पल हमने गुड एट स्टैंडर्ड रेट लिया, तो उसकी बिहाफ पे वो आपसे पूछता है कि एफ का यूनिट क्या है। एक्चुअली इस वक्त आप देख रहे होंगे कि हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये चल रही है बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स में। जिसमें मैं बात करूँ, वो इंडस्ट्री जो प्लास्टिक की बोतल्स बना रही हैं, या प्लास्टिक के ड्रम बना रही है, या पाइप बना रही है, या स्टील सेक्टर हो गया। ये बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो एक्चुअल में तो अपना खाम माल खरीदते हैं केजीज के अंदर, बट वो प्रोसेसिंग करने के बाद उसको पीसीस में, मीटर में, या बोटल्स में, या ड्रम में बेच रहे होते हैं। बट एफबीआर कहता है कि हमें जो है वो पीसीस में, बोतल में, ड्रम में नहीं चाहिए, हमें उसको केजी में ही चाहिए। तो हम यहाँ पे इनपुट लेते हैं एफ का यूनिट जो है वो ले लेते हैं। एफ की यूनिट डिफ़ॉल्ट यूनिट केजी है। देन इसके बाद हम बताते हैं कि एफ की यूनिट की प्राइस क्या है। वो हम प्राइस फॉर में बता देते हैं 5000 रुपीज़, कि ये पर के जी जो है 5000 रुपीज़ है। इसी तरीके से इस पर जो है हमारा 18% GST लगना है। इसके साथ ही साथ फर्दर हमने दिया हुआ है अगर इन केस ऑफ कोई एस आर ओ अगर किसी शेड्यूल में आ रहा है कि भाई कोई गुड्स एज पर द एस आर ओ, किसी एस आर ओ के थ्रू अगर कोई सेल टाइप चल रही है, तो वो एस आर ओ का नंबर भी आप वहाँ डाल सकते हैं। ये ऑप्शनल है। जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी उसके बगैर जो है वो सेव नहीं करेगा, ये मैंडेटरी रिक्वायर्ड हो जाएगा। जहाँ ज़रूरत नहीं है उसको आप छोड़ देंगे। इसके साथ साथ आपका जो एच एस कोड है उस प्रोडक्ट से जो बिलोंग करता है वो एच एस कोड आप यहाँ ऐड कर देंगे। इसके बाद नीचे हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई है जो इस वक्त बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हैं इसको लेकर के, कि हमने तो केजी में रिपोर्ट करना है, बट हम कस्टमर को तो पीसीस में बेच रहे हैं, या ड्रम में बेच रहे हैं, लीटर में बेच रहे हैं। तो उसके लिए जेनटेक ने बहुत ज़बरदस्त किस्म का हल निकाला है, और वो आपको मैं दिखाता हूँ, यूनिट कन्वर्जन। जिसमें हमने बताया कि एफ क्वांटिटी 1 kg है, बट जो कस्टमर क्वांटिटी है वो हमने लेट सपोज ले लिया, लेट से मैंने कहा कि ये पीसीस में, ठीक है। और पीसीस में मैंने कहा कि 1 kg में 12 पीसीस आ रहे हैं, या 10 पीसीस आ रहे हैं। मैंने इसको ऐड कर दिया। ये मैंने यूनिट कन्वर्जन 1 to मैनी ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हम पीसीस में भी बेच रहे होते हैं, हम फिट में भी बेच रहे होते हैं, हम जो है उसे बोतल में ही बेच रहे होते हैं। तो आप मल्टीपल यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन अपनी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ हमने इसकी कैटेगरी बता दी। अब मैं इस प्रोडक्ट को सेव करता हूँ। प्रोडक्ट का नाम है टेस्ट आइटम। ये प्रोडक्ट मेरे पास सेव हो गई।
देन इसके बाद ये जितनी भी आपकी प्रोडक्ट होंगी, वंस आप लोगों ने इस प्रोडक्ट को सेव कर देना है, रजिस्टर कर देना है। इसके साथ ही साथ इन तमाम प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने का भी हमने यहाँ से ऑप्शन दिया है, जिसमें जा करके अपने आप वंस एक एक्सेल की शीट आपको मिल जाएगी। इसमें टेम्पलेट दिया होता है हमने, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास डिजिटल इन्वेस्टिंग के आइटम आ गए, इसका हमने डाउनलोड टेम्पलेट किया और इस टेम्पलेट में रहते हुए आप अपनी प्रोडक्ट को जो है वो यहाँ से सारा इनपुट डाल दें, जिसमें हम यहाँ पे जो है वो आपको एक पूरा फॉर्मेट दे देते हैं। इस फॉर्मेट में आप अपने आइटम, एट्रीब्यूट, सेल रेट, ये तमाम चीज़ें डालें, एचएस कोड वगैरह, और सिंपल जा करके इस फाइल को सिलेक्ट कीजिए और इसको इंपोर्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास एट अ ग्लांस सारे आइटम इंपोर्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से आप अपने कस्टमर्स भी एक साथ कम्प्लीटली लिस्ट जो है वो इसका फॉर्मेट डाउनलोड करते हुए उस डाउनलोडेड फॉर्मेट को फिल करें और उसको यहीं से चूज़ फाइल करते हुए इसको इंपोर्ट कर सकते हैं आप। ये दोनों प्रोविज़न हमने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। जस्ट अपना डेटा आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट करें और इसे इंपोर्ट कर लें, तो ये एट अ ग्लांस आपके थाउजेंड ऑफ आइटम, थाउजेंड ऑफ कस्टमर आप इजीली इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कस्टमर। अब किसी भी इनवाइस को बनाने के लिए डेफिनेटली हमें प्राइमरी रिक्वायरमेंट कस्टमर और आइटम की होती है, उन दोनों के होते हुए ही हम इसको जो है वो इंसर्ट कर रहे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कोई कस्टमर ले लेता हूँ, जो मैं कस्टमर बनाने जा रहा हूँ। लेट सपोज एक कस्टमर है मेरे पास ABC एंड कंपनी। मैं एक नया कस्टमर क्रिएट करने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ फ़ोन नंबर डाला, मैंने मोबाइल नंबर डाला, मोबाइल नंबर डाल दिया मैंने। ईमेल अगर है तो डाल दें NTN नंबर। अब NTN नंबर या GST नंबर या CNSE नंबर, अगर किसी का आपने 7 डिजिट का NTN नंबर डाला है तो GST ज़रूरी नहीं कि आप डालें ना डालें। अगर वो GST में रजिस्टर्ड है तो आप GST नंबर डालेंगे, अगर नहीं होगा तो आप नहीं डालेंगे। अगर आप GST नंबर डालेंगे तो इट्स मीन के ये कस्टमर आपका GST में रजिस्टर्ड है, इन पे जो है वो फर्दर टैक्स अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर आपने GST नंबर नहीं डाला तो उन पे अप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से अगर किसी कस्टमर का NTN नहीं है और डायरेक्ट CNSE है तो आप उनका CNSE डाल दें। तो वो CNSE के बिहाफ के ऊपर आपका वो हो जाए जो है वो इनवाइस पोस्ट हो जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल मैं डाल देता हूँ कॉन्टैक्ट पर्सन है मिस्टर अहमद। ये हमने डाल दिया, कस्टमर का एड्रेस डाल दिया हमने और हमने सिटी सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, ये हमने मल्टीपल एड्रेस इसलिए दिए हैं, आपको पता होगा कि बहुत सारे कस्टमर जो हैं वो मल्टीपल रीजन के थ्रू काम कर रहे होते हैं। उनका एक बिज़नेस जो पंजाब में, लाहौर में है, दो बिज़नेस जो है वो सिंध में, कराची में, हैदराबाद में, तो सारे के सारे प्रोविंस हमें चाहिए होते हैं। तो हम एक ही एनटीएन पे मल्टीपल एड्रेसेस ले सकते हैं। वंस हम ये ऐड कर देंगे एड्रेसेस, जैसे कि सपोज मैंने लिखा स्ट्रीट 3 और मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जाम्पल, ये कंप्लीट एड्रेस लिखने के बाद मैंने सिंपल यहाँ पे लाहौर ले लिया। अब ये एक बिज़नेस मेरा जो है वो सिंध रीजन में है और एक बिज़नेस मेरा पंजाब रीजन में आ रहा है। मैंने इसको सेव कर दिया। वंस ये सेव हो गया, देन इसके बाद